कल की मुरली में हमने देखा, कल की मुरली का डेट था 31 अक्टूबर और 2006। मुरली का टाइटल सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक और समाधान स्वरूप बन जाएंगे। कल की मुरली में बाबा ने कहा था, स्नेह की शक्ति के बारे में बाबा ने कहा कि स्नेह की शक्ति ही इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। स्नेह भी साधारण स्नेह नहीं है, दिल का स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह है। स्नेह को भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं। स्नेह एक अलौकिक चुंबक है। आज आगे का पढ़ते हैं, पार्ट 2। सदा स्नेही के साथ ये हो गया। बाकी बाप दादा ने सभी देशों का कुछ कुछ परिवर्तन किया है। वह लिखत देखी 5-6 खंडों का देखा, लेकिन परिवर्तन किया और लिखा है उसकी मुबारक तो है, लेकिन इसको अविनाशी बनाना। ऐसे नहीं कि कोई छोटी सी बात आ गई, परिवर्तन बदल जाए, यह नहीं करना। अमर भाव का वरदान लो। जो परिवर्तन किया है बाप दादा ने सुना। कोई कोई ने परिवर्तन अच्छा किया है, लेकिन अमर भाव का वरदान लो। जो परिवर्तन किया है बाप दादा ने सुना। कोई कोई ने परिवर्तन अच्छा किया है, लेकिन सदा शब्द को कभी नहीं भूलना, क्योंकि माया भी सुन रही है, तो यह प्रतिज्ञा कर रहे हैं। वह भी तो अपना आजमाइश करेगी ना। बाबा माया के लिए बोल रहे हैं, लेकिन आप तो माया जीत हो ना। माया जीत तब तो जगत जीत बनेंगे। तो माया को देख करके, माया का आना देख करके आप याद करो, मेरा काम भगाना है। वह भी आपको सिखलाती है कि मैं आना नहीं छोड़ूंगी, आप विजय पाना नहीं छोड़ो। तो क्या अभी छोटे छोटे मच्छर और मक्खी को आने नहीं देना। संपूर्ण स्थिति के आगे यह छोटी छोटी चीजें क्या है। अच्छा, आप सबकी प्यारी प्यारी मीठी दादी सम्मुख आ गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। बहुत मीठा मुस्कुरा रही है। देखो, सभी हाथ हिलाओ, देखेगी वहां दिखाई देगा। अच्छा है, देखो, दादी ने ब्रह्मा बाप से भी ज्यादा समय सेवा का पार्ट बजाया है, तो विशेष हीरो एक्टर है ना। देखो दादी, आपको देख करके सभी बहुत बहुत खुश हो रहे हैं। दादी ने सभी डबल विदेशियों को खास याद देते दिवाली की मुबारक दी। देखो, यह भी प्रैक्टिकल दिवाली है ना। आप प्रैक्टिकल इतने जगे हुए दीपक चमक रहे हो, तो दादी को दिवाली याद आ रही है। कितनी रिमझिम है, एक एक के मस्तक में आत्मा चमक रही है। तो यह दीपक कितने अच्छे हैं, अविनाशी दीपक हैं। दादी ने कहा, सभी बाबा बाबा कर रहे हैं। बाबा आपकी बहुत याद आ रही है। दादी ने बाबा को याद किया। अभी जल्दी आ जाएगी। देखो, बीमारी कितनी भी हो, लेकिन दर्द की फीलिंग नहीं हो तो वह बीमारी आराम देती है। हीरो एक्टर है ना, शांति की देवी है। अभी जल्दी आ जाएगी, मिलेगी आप सबसे। अच्छा, लंदन के प्रोग्राम का जस्ट ए मिनट ग्रुप बहुत अच्छा। यह विशेषता अच्छी रही जो एक साथ और देशों ने भी भाग लिया या देखा भी, तो यह नवीनता अच्छी रही। और इसको और भी रिफाइन कर एक ही समय पर अनेक तरफ एक ही सेवा की आवाज हो, तो यह अच्छा है। रिफाइन होता जाएगा और बढ़ता जाएगा, तो सभी को पता पड़ेगा कि एक ही समय पर एक ही आवाज चारों ओर गूंज रहा है। तो सभी ने मेहनत बहुत अच्छी की और दिल से किया।
और विशेषता लंदन की यह रही कि बड़ी दिल से बेफिक्र होकर के किया। इसकी मुबारक हो। कोई भी प्रोग्राम अगर बड़ी दिल से करते हैं तो अच्छा होता है। क्या होगा, कैसे होगा, यह कह नहीं आवे। होना ही है, करना ही है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो यह अच्छा रिजल्ट है। बड़ी दिल लंदन की है ही। जनक बच्ची की बड़ी दिल नंबर 1 है। क्यों, क्या नहीं सोचते? और हो ही जाता है। सभी ने देखा होगा तो कितना सहज हो गया। बाप दादा ने सुना कि खर्चा तो बहुत हुआ, लेकिन और ही बचत हुई, बच गया और ही बढ़ गया, कम नहीं हुआ। तो यह किसकी कमाल है? बड़े दिल की। कभी भी कोई भी प्रोग्राम करो तो पहले बड़ी दिल से करेंगे तो सफलता होगी। तो मुबारक है बड़ी दिल की और बड़े प्रोग्राम की। बाकी रिफाइन तो होता रहेगा, एडिशन तो होती रहेगी। अभी पीट करना, इतने जो आए उनसे कम से कम कुछ तो संबंध संपर्क वाले स्टूडेंट तो बने ना, बनेंगे। अमेरिका की मोहिनी बहन का बहुत अच्छा सहयोग रहा। सभी ने मिलके किया है ना। अच्छा है, बहुत अच्छा। संगठन की शक्ति कमाल करती ही है। तो संगठित होकर के किया, सफलता है, सफलता रहेगी। थकावट नहीं हुई ना, खुशी हो गई। जब देखा सभा में रौनक हो गई तो खुशी हो गई। अच्छा, मुबारक हो। अब आगे बाबा आईटी ग्रुप से मिल रहे हैं। अच्छा है, आप लोगों के कार्य से सभी तरफ जो समाचार मिलता है तो सभी की दिल खुश हो जाती है, क्योंकि परिवार है ना। तो परिवार में समाचार मिलने से खुशी होती है। तो अच्छा किया है। चलता तो चलता तो रहता था काम, लेकिन अभी संगठित रूप में मिल करके कायदे प्रमाण कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। यह बहुत अच्छा बनाया भी है और बढ़ाया भी है। इसमें अपोजिशन तो होगी, लेकिन आप अपनी पोजीशन में दृढ़ हैं तो अपोजिशन खत्म हो जाएगी। अपोजिशन हो तब तो आपको उमंग आवे, यह करें, तो अपोजिशन पोजीशन को बढ़ा लेती है और सफलता मिलती भी है और मिलती रहेगी, यह निश्चित है। कभी भी कुछ भी हो जाए घबराना नहीं, सफलता आपके साथ है। अपोजिशन के साथ नहीं है, पोजीशन वालों के साथ है। बहुत अच्छा कर रहे हैं। हर एक देश में सिस्टम अच्छी बनाई है। आईटी ग्रुप की मुख्य मोहिनी बहन है। अच्छा है, कोई कायदे प्रमाण निमित्त बनता है ना, तो जो भी कार्य होता है उसमें कायदे से फायदा होता है। अच्छा, हिम्मत रखकर उठाया है, इसकी बहुत बहुत मुबारक हो। बाबा मुबारक दे रहे हैं। हर एक देश से बाप दादा के पास समाचार आते रहते हैं। कैसे आप आपस में मीटिंग करते हो, कैसे आगे का प्लान बनाते हो, वह बाप दादा के पास पहुंचते हैं। इसीलिए मुबारक हो आरसीओ ग्रुप से। अच्छा, यह प्लानिंग बुद्धि वाली आत्माएं हैं, नए नए प्लान बनाते रहते हो। चारों ओर सेवा की वृद्धि और ब्राह्मण आत्माओं में भी वृद्धि कैसे हो, विधि क्या हो, यह आपस में मिलकर जो मीटिंग करते हो वह बहुत अच्छा है। बाप दादा के पास सब समाचार तो उसी समय ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि बाप स्विच ऑन करता है टीवी का तो उसमें सब दिखाई सुनाई देता है। तो बाप दादा को पसंद है, आपस में मिलके प्लान और प्रोग्राम बनाते हो और प्रैक्टिकल में लाने का अच्छा पुरुषार्थ करते हो। बढ़ते चलो, बढ़ना है और सफलता बच्चों के गले का हार है। अच्छा है, मुख्य सभी इकट्ठे हो जाते हैं तो प्लान भी ऐसे ही बड़े अच्छे बनते हैं। सभी देश के मिल जाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़ते रहो, उड़ते रहो। सेवा के निमित्त और भी मुख्य बहनें बाबा के सामने खड़ी हुई।
अच्छा, यह भिन्न भिन्न देश की हैं। आपस में मिलके भविष्य सेवा के प्लान बनाते हैं। चारों ओर के वायुमंडल को जानकर वायुमंडल को भी एक दो की राय से पावरफुल बनाते हो, क्योंकि वायुमंडल का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। तो बनाते सेवा के भी प्लान वृद्धि के बनाते हो, और फिर सेंटर्स के भी वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के प्लान जो आपस में राय सलाह करके बनाते हो। उससे देखा गया है कि समय प्रति समय वायुमंडल अच्छा ही बनता जाता है। वृद्धि भी अच्छी है और विधि भी अच्छी है और विधि की सिद्धि भी है। तो संगठन की शक्ति है ना, संगठन की शक्ति बहुत कमाल करती है, करना ही है। आपस का मिलना भी हो जाता है और सेवा की वृद्धि विधि भी हो जाती और एक दो के समीप भी आ जाते हैं। तो यह जो प्रोग्राम बनाया है बाप दादा को पसंद है और ड्रामानुसार आपको मधुबन का भी चांस मिल जाता है। यह संगठन बहुत करके मधुबन के वायुमंडल में होता है। और भी संगठन की शक्ति को बढ़ाते जाओ। जब शक्ति सेना अपने को प्रत्यक्ष करेगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा। बाबा कहते हैं जब शक्ति सेना अपने को प्रत्यक्ष करेगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि शक्ति और पांडवों के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होना है। तो पहले शक्तियां या पांडव खुद अपने को संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे, तब बाप प्रत्यक्ष होगा। हर एक के चेहरे में बाप ही दिखाई देगा। इतनी संगठन में शक्ति है। बाबा यहाँ संगठन की शक्ति का महत्व बता रहे हैं। तो अच्छा लगा, आप सभी को भी अच्छा लग रहा है ना। संगठन की शक्ति को बढ़ाते चलो, बाप को प्रत्यक्ष करते चलो। मुबारक हो, अच्छा है। मेजॉरिटी भारत की बहनें हैं। देखो, पहले भारत गया है विदेश को जगाने, अभी विदेश भारत में जगाएगा। मेजॉरिटी भारत की है, तो विदेश भारत को कब जगाएंगे? यह आईटी ग्रुप जगाएगा। अच्छा है, कनेक्शन अच्छा हो रहा है। सर्व अफ्रीका ग्रुप, देखो, अफ्रीका वालों को एक बात की बहुत बहुत मुबारक है। जो वायदा किया वह पूरा निभाया है। संगठन की शक्ति से एक दो के सहयोगी अच्छे बने हैं, और ऐसे देश जहां अपने परिवार के लोग पहुंच गए हैं, उन भाई बहनों को ढूंढ कर निकालना। मेहनत भी की है तो विधि भी अच्छी की है और समय पर सफलता प्राप्त कर ली है। उसकी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा किया है, मेहनत अच्छी की है। जो निमित्त बने हैं ना, वह भी आपस में संगठित रूप में अच्छे अच्छे चले हैं और चल रहे हैं। यह भी है ना। जयंती बहन को, आप भी उठो। बाबा जयंती बहन से बोल रहे हैं, अच्छा किया। एक दो का सहयोग अच्छा है। बाप दादा को दिखाया था शक्तियां भी निमित्त हैं और पांडव भी निमित्त हैं। बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखा है, बहुत अच्छा। सफलता की माला तो बाप दादा पहना रहा है। वह माला तो क्या पहनाएंगे, फिर उतार देंगे, लेकिन सफलता की माला एक एक को बाप दादा पहना रहा है। अच्छा, पदम गुना मुबारक हो। दिल्ली ओआरसी में एसएमएल की ट्रेनिंग कराने वाला ग्रुप, अच्छा है। जितना अभ्यास करते हैं उतना पुण्य कमाते हैं। दूसरों को सेवा करके परिवर्तन कराना, यह सेवा का पुण्य जमा हो जाता है, और यह पुण्य वर्तमान समय खुशी दिलाता है और भविष्य में भी जमा होता है। जितनों को कराएंगे, किस लिए किया है? कराने के लिए ना। तो इतने सारे हैंड कराने के लिए तैयार हो गए, तो कितने पुण्य जमा होंगे? सेवा अर्थात पुण्य जमा करना। कोई भी ग्रुप हो, जितने भी ग्रुप ने भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं की है, उन्हों का पुण्य जमा हो गया और जमा करते रहना। इसलिए सीखे हो ना, होशियार हो गए ना, औरों को भी करा सकेंगे ना।
बाबा पूछते हैं। एक दो को आगे बढ़ाना यह भी अच्छा किया। निमित्त बने ना, निमित्त बनने वाले का भी पुण्य जमा होता है। तो बाप दादा खुश है, लेकिन जो सीखा है वह सिखाने में नंबर 1 आना, अपने तक नहीं रखना, काम में लगाना। समय दिया समय दिया है और निमित्त का समय लिया है तो और आगे बढ़ाना। मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत अच्छा। जो ग्रुप में नहीं भी उठे हैं, उन्हों को भी बहुत बहुत मुबारक है। किसी न किसी सेवा में तो आपका भी ग्रुप है, इसीलिए इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, अभी सेकंड में जिस स्थिति में बाप दादा डायरेक्शन दे, उसी स्थिति में सेकंड में पहुंच सकते हो कि पुरुषार्थ में समय चला जाएगा। अभी प्रैक्टिस चाहिए सेकंड की। अभी प्रैक्टिस चाहिए सेकंड की, क्योंकि आगे जो फाइनल समय आने वाला है, जिसमें पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिलना है, उसका अभ्यास अभी से करना है। सेकंड में जहां चाहे, जो स्थिति चाहिए, उस स्थिति में स्थित हो जाएं, तो एवर रेडी, रेडी हो गए। अभी पहले 1 सेकंड में पुरुषोत्तम संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, इस स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी मैं फरिश्ता रूप हूँ, डबल लाइट हूँ। अभी विश्व कल्याणकारी बन मनसा द्वारा चारों ओर शक्ति की किरणें देने का अनुभव करो। ऐसे सारे दिन में सेकंड में स्थित हो सकते हैं। इसका अनुभव करते रहो, क्योंकि अचानक कुछ भी होना है, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। हलचल में सेकंड में अचल बन सके, इसका अभ्यास स्वयं ही अपना समय निकाल बीच बीच में करते रहो। इससे मन का कंट्रोल सहज हो जाएगा। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर बढ़ती जाएगी। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र भी बहुत आए हैं, अनुभव भी बहुत आए हैं। तो बाप दादा बच्चों को रिटर्न में बहुत बहुत दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार पदम पदम गुना दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर के बच्चे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। जो नहीं भी देख रहे हैं, वह भी याद में तो हैं। सबकी बुद्धि इस समय मधुबन में ही है। तो चारों ओर के हर एक बच्चे को नाम सहित याद प्यार स्वीकार हो। सभी सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा ऊंची स्थिति में उड़ते रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह में लवलीन रहने वाले समाये हुए बच्चों को, सदा मेहनत मुक्त, समस्या मुक्त, विघ्न मुक्त, योग युक्त, राजयुक्त बच्चों को, सदा हर परिस्थिति में सेकंड में पास होने वाले, हर समय सर्वशक्ति स्वरूप रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आप सबकी प्यारी दादी को भी बहुत बहुत दुआएं और याद प्यार। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते दादियों से। यह मुक्त अवस्था भी बहुत काल की चाहिए। ग्रहचारी हो या विघ्न हो, कोई भी ऐसी चीज ना रहे। स्वदर्शन चलाते रहे ना, तो पर दर्शन पर चिंतन खत्म हो जाए। पहले डबल विदेशी करके दिखाएं, करेंगे ना, निमित्त बन के दिखाना। माया मुक्त, माया को विदाई दे दो, बाप की बधाइयां मिलेगी। माया को सदा के लिए विदाई देना, अर्थात बाप की बधाइयां लेना। दादी की तरफ से मोहिनी बहन ने भाकी पहनी। ओम शांति। आप सबको पता है कि सबकी एक परदादी, आप सबकी एक परदादी भी है।
तो वह भी बहुत मीठा पार्ट बजाने वाली है। उसने भी बहुत-बहुत बाप के साथ आप सबको भी बहुत याद भेजी है और बाप-दादा उसकी हिम्मत पर बहुत खुश हैं। कोई भी डॉक्टर आता है, तो डॉक्टर को भी ज्ञान देने शुरू कर देती है। डॉक्टर उसको समझते हैं पेशेंट और वह उन उसको ज्ञान दे कर के पेशेंस में रहना सिखाती है। तो वह भी बहुत अच्छा पार्ट बजा रही है और याद में रह करके आगे से आगे उड़ रही है। बेड में होते भी उड़ रही है। तो सबने याद दी, पर दादी को तो बहुत बड़ी याद चाहिए ना। अच्छा, बहुत अच्छा। दादी की तरफ से मोहिनी बहन ने और दादी जानकी ने बाप दादा को भाकी पहनी। आप तो भाकी में हो, ऐसे औरों को भी लेना पड़ेगा। मुन्नी बहन ईशु दादी ने भी खास याद दी है। अच्छा, दादी के साथ सेवा के निमित्त बने हुए मुन्नी बच्ची, डॉक्टर जी और भी जो भाई बहनें दिल से सेवा कर रहे हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं। इसीलिए दिल से सेवा करने वालों को बाप दादा दिलाराम की दिल से दुआएं भी हैं, याद प्यार भी है। पर दादी के भी सेवाधारियों को याद प्यार विशेष बाप दादा दे रहे हैं। आप भी दे रहे हो ना। मुन्नी, ईशु, पार्ला की योगिनी और साथी भी सेवा अच्छी कर रहे हैं। और हॉस्पिटल में जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा कर रही हैं, उन सबको याद प्यार। मुन्नी बहन कह रही हैं, 40 साल में बाबा पहली बार ऐसा हुआ है जो आप मधुबन में हो, हम मुंबई में हैं। बाप दादा आप सबको मधुबन में देख रहे हैं। कहाँ भी हो मधुबन में बाप के सामने हो। सामने है सिर्फ फरिश्ते रूप में। दादी बाबा को भाकी पहन रही हैं। विदेश की बड़ी बहनों से एक दो के विचार से विचार लेकर संगठित रूप में सेवा में चल रहे हो, इसकी मुबारक हो। बाप दादा का जन्म से वरदान है, सब टेंशन मुक्त हैं। अगर इन्हों को टेंशन होगा तो दूसरों का क्या हाल होगा। इन्हों के पीछे तो लाइन है ना। इन्हों को तो टेंशन स्वप्न में भी नहीं, क्योंकि लाइन बड़ी है। यह तो है, लेकिन विश्व की भी लाइन है, वही लहर फैलेगी। हेल्थ भी अच्छी है, वेल्थ भी बहुत है, हैप्पी भी है, सब हेल्दी हैं। बाप दादा को खुशी है कि भारत की बहनों ने विदेश संभाल लिया है। बम्बई दिल्ली की कमाल है। गुजरात भी है, गुजरात का नाम भी तो रखो ना। कारोबार भी अच्छी चल रही है। इस बार जनवरी मास स्पेशल होगा। इस बार जनवरी मास ऐसा मनाओ जो विघ्न मुक्त का सर्टिफिकेट हो। सभी को सर्टिफिकेट मिले। नवीनता करो, नवीनता होगी तो उड़ जाएंगे। अभी अभी उड़ने का ही समय है, क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है। हलचल का समय है, उसमें आप अचल। यही सबको वाइब्रेशन आवे कि हम हलचल में हैं, यह अचल है, होना ही है। अच्छा है, बहुत बहुत मुबारक। दादी शांतामणि, दादी मनोहर इंद्रा, दादी रत्नन मोहिनी, त्रिमूर्ति मधुबन की निमित्त हो। मधुबन अर्थात उसमें सब आ गया, तो निमित्त समझकर चलते चलो, उड़ते चलो। आदि रत्न तो हो ना। तो आदि रत्न में आदि देव के संस्कार ऑटोमेटिकली भरे हुए हैं, उसको प्रैक्टिकल में लाओ। सभी आप लोगों को देख के कितने खुश हो जाते हैं। तो खुशी दे रहे हो, खुशी देते रहेंगे। बहुत अच्छा। दादी शांतामणि, शांतामणि दादी तो 5 चिड़ियाओं में भी है जो निमित्त बनी, उसमें भी है। शांति। ओम शांति। थैंक यू विजयलक्ष्मी दीदी, थैंक यू सो मच, समय पर पूरा किया। अभी सभी 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं। ओम शांति।
अच्छा, ओम शांति। अभी सभी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति बोलिए। आज बाबा ने मेरे परमात्मा शिव परमात्मा ने बोला है सेवा अर्थात पूजा पुण्य जमा करना। भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करेंगे तो उसका पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में हम जो सेवा करते हैं उसका पुण्य का खाता बढ़ जाता है और हम एक दो को आगे बढ़ाएंगे सेवा में हम निमित्त बन जाएंगे तो भी पुण्य का खाता बढ़ता है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। पुण्य का खाता जमा करना है सेवा से। और निस्वार्थ सेवा हो, है ना। जो हम सेवा करते हैं उसे निस्वार्थ भाव से करें, सबका कल्याण हो उस अर्थ से करें, है ना। हमारा इंटेंशन क्या है सेवा का, सेवा करते समय हमारा इंटेंशन क्या है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इंटेंशन के बारे में हम कंसंट्रेशन करके सेवा करें। और कल का भी बहुत सारा पॉइंट्स पापा ने कहा है, कल भी बहुत अच्छा पॉइंट्स पापा ने सुनाई है। सो आज पहले पूरा करते हैं, टाइम है तो कल का भी हम डिस्कस कर सकते हैं। बाबा ने 2-3 मुरली पहले कहा था ना, सेवा कैसे होना है, निमित्त निर्माण निर्मल भाव से करना, तभी तो वो जमा होगा, नहीं तो जमा नहीं होगा पुण्य। हम सच्चे दिल से अगर सेवा करेंगे तो आंतरिक खुशी भी हमारी बढ़ जाती है। हाँ जी। और बाबा ने एक बात बताई है, बीमारी कितनी भी हो लेकिन दर्द की फीलिंग नहीं हो तो वह बीमारी आराम देती है। मीन्स आत्मा अभिमानी रहने को ही बाबा ने बोला है ना। हाँ जी। सो बीमारी का फीलिंग्स हमें नहीं होना है ना। ये क्यों आया, हम व्यर्थ में चले जाते हैं ना, क्यों आया, मुझे ही क्यों आया, ऐसे ऐसे हम सोचते हैं ना, ऐसे हम नहीं किया तो ऐसे नहीं होता है। सो बीमारी का दुख उठा लेता है। सो दुख नहीं, वो जो होगा ओके, डिटैच होकर उसको ताकते होकर देखते, उसको खत्म करने देंगे। हाँ जी, पहली सिस्टर बोलिए। हाँ जी, ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने परिवर्तन के लिए भी बोला ना, कि बाबा ने बोला कि परिवर्तन जो किया है उसको अविनाशी बनाना। ये नहीं कि कोई छोटी सी अगर बात आ जाए तो आपका परिवर्तन बदल जाए। तो क्या आता है कि कई बार तो हमें जब किसी बात में सक्सेस मिल जाती है, मानो कि किसी चीज को फेस करना है हमें, तो हम बड़ी शांति से उसको फेस करते हैं। मान लो कोई ऐसी बात आ जाती है, फिर हम अपनी उसी पोजीशन में पहले वाली जो अशांत होना है उस चीज में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपकी जो स्थिति आपने एक बार बना ली उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसलिए फिर बाबा ने अमर भव का भी उसमें वरदान दिया। तो बाबा ने बोला कि परिवर्तन जो किया है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें सदा शब्द को कभी नहीं भूलना। क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी चीज के ऊपर हमारी जीत हो जाती है तो पेपर के रूप में माया भी हमारे सामने उस समय आती है। वो भी देखती है कि हमने जो प्रतिज्ञा क्या हम उसके ऊपर अटल हैं। तो इसलिए फिर बाबा ने कहा कि वो तो आजमाइश भी करेगी। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अगर जब आप माया जीत हो ना, तो जो माया जीत होते हैं वो ही जगत जीत बनते हैं। इसलिए माया को देखकर आप घबराना नहीं, क्योंकि माया का काम है आना और आप सबका काम क्या है कि आपने उसको भगाना है। इसलिए वो तो आना नहीं छोड़ती है। तो इसलिए बाबा ने बोलना कि आप भी अगर वो आना नहीं छोड़ती तो आप भी उसके ऊपर विजय पाना नहीं छोड़ो, क्योंकि ये मक्खी मच्छर की तरह छोटे छोटे मक्खी मच्छर हैं, इनको अपने पास आने नहीं देना। ओम शांति। हाँ जी, माया को बाबा क्या कहा, वो मच्छर कहा बाबा ने, मक्खी मच्छर।
ओम शांति दीदी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा माया को विदाई दे तो बाप की विदाई मिलेगी, माया को सदा के लिए विदाई देना था, बाप की विदाई लेना। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। अच्छा दीदी, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, इस मुरली में जैसे बाबा ने दादी के बारे में बोला है ना, तो कौन सी बाबा दादी के का जिक्र कर रहे हैं? प्रकाशमणि दादी के बारे में बोल रहे थे कि दादी ने जो याद प्यार भेजी है। दो दादी के बारे में बाबा ने कहा है यहाँ, एक प्रकाशमणि दादी और दूसरा निर्मल शांत। निर्मल शांता दादी के बारे में तो बोला ना कि वो भी देख रही है, खुश हो रही है, लेकिन जो बाबा ने बोला ना कि दिवाली की, जिसमें बाबा ने जब मुबारक दी है, तो फिर दादी भी सबल विदेशियों को जो है, डबल विदेशियों को खास याद देते हुए दिवाली की मुबारक दे। उसी रिलेशन, उसी चीज के लिए मैं पूछ रही थी हाँ, कि दादी प्रकाशमणि की बात हो रही है उसमें। हाँ जी, वो हॉस्पिटलाइज हुआ था ना, सो आप ये इस वीडियो है ना, वो आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। सो दादी हॉस्पिटलाइज रहे, सो हॉस्पिटल में थे। सो हाँ, इस वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा बाबा का साथ मुलाकात हो रहे थे। सो दादी बहुत अस्वस्थ था समय, सो फिर भी बाबा बोल रहे हैं आ जाएगी दादी, है ना। क्योंकि तब तक हम भी ज्ञान में नहीं आए थे, तो पता नहीं है ना हमें। उस दादी प्रकाशमणि हमारे से पहले ही चले गए थे जी। अच्छा, आप पहले ही आए। प्रकाशमणि दादी 2007 में शरीर छोड़ा है। ओके। गीता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा विश्व कल्याणकारी बन, सारा विश्वे कल्याण का वाइब्रेशन फैलते रहो, सदर्शन चलतो सदर्शन चलतो, सदर्शन चक्र सदा चालाते रहो, परदर्शन और परचिंतन खत्म हो जाएगा। तारपरे बाबा बोला जाए सेवा अर्थात पुण्य का खाता जमा हो जाएगा, निमित्त बन जाएगा तो पुण्य का खाता जमा हो जाएगा होगा। निस्वार्थ भाव से सेवा करना, निर्मल भाव, निर्माण स्वभाव, तो पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। ओम शांति। अच्छा, और सभी शेयर करें अपना पॉइंट्स। और क्या कहा है बाबा ने? बड़ी दिल के बारे में भी बाबा ने कहा। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि जितना अपोजिशन होगा उतना आप पोजीशन में स्थित रहो, तो अपोजिशन आपका कुछ भी नहीं कर सकती, और जितना आप पोजीशन में स्थित रहोगे उतना ही भविष्य में आपकी पोजीशन बढ़ेगी। तो इसका एक एग्जांपल हमारे सामने ब्रह्मा बाबा है कि उनको जितना अपोजिशन हुआ उतना किसी को नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा पोजीशन भी उनको ही मिला। ओम शांति। थैंक यू। सो अपोजिशन आने देना है ना, कितना हो सके उतना अपोजिशन आए, हम पोजीशन में स्थित हो जाए, है ना। सो अपोजिशन आना क्या है, हम लोग पोजीशन में स्थित होने के लिए वो आते हैं। तो जब भी अपोजिशन आते हैं तो ये समझे हम। और ओम शांति दीदी। दीदी मेरा एक सवाल है कि जैसे मैं कभी बाहर निकली तो मुझे कोई फकीर मिला या कोई बाबा मिला तो मैं उसे पैसे देती हूँ, तो जैसे मैंने उसको 10 रुपए दिए और वो बोलता है कि नहीं मुझे प्रसाद चढ़ाना है, मुझे 101 रुपए दो, तो मैं अगर मेरे पास जितने पैसे होते हैं मैं दे देती हूँ, अगर 101 होंगे तो दूंगी, या 50 या 70 रुपए जितने होंगे मैं दूंगी उसको पैसे। तो मेरे से कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं पैसे बर्बाद करती हूँ, तो क्या वास्तव में मैं पैसा बर्बाद करती हूँ? बाबा का श्रीमत क्या है ना, पैसा किसी को नहीं देना है ना। किसी को इतना इम्पोर्टेंट है, चाहिए होता है उनका, वो पैसे के बिना नहीं चलते, तब हम दे सकते हैं। फिर भी बाबा का श्रीमत है नहीं देना है पैसा। पैसा के बारे में तो बाबा का स्ट्रिक्ट है, क्योंकि वो पैसे से कुछ भी वो क्या करते हैं हमको पता नहीं चलता है ना। सो वो अच्छा कार्य के लिए किया तो आपका जमा होगा, सो वो बुरा कार्य के लिए किया तो आपको क्या होता है, वो भी नेगेटिव वो की करते हैं, उसको भी हम भागीदार बन जाते हैं। इसलिए पैसे को हम देना में बहुत सोच समझ कर देना इम्पोर्टेंट है।
ऐसे नहीं देना। अभी बाबा का बच्ची बन गई, सो बन गई माना हम चारों तरफ से देख करके देना होता है। हम देखना है, उनको जज करना है, उसको कितना जरूरत है, क्यों जरूरत है, किस लिए जरूरत है ना। ऐसे नहीं दे सकते हैं। जी दीदी। जी। और ओम शांति। जी बोलिए। आज बाबा कहते हम एक दो को विचार लेकर संगठन करते हैं तो उसको बाबा हमको बहुत बहुत मुबारक देते हैं। एक दो को विचार देखकर हम संगठन करके उसकी सेवा करते हैं तो बाबा हमको बाप दादा मुबारक दे रहे हम आत्माओं को। अच्छा, एक मत होकर चलना है। और ओम शांति। जी। ओम शांति। आज बाबा ने शक्ति सेना और पांडवों को कहा कि पहले आप दोनों को प्रत्यक्ष, संपूर्ण प्रत्यक्ष अपने को करना है, तभी बाप प्रत्यक्ष होना है। तो जब शक्ति सेना अपने को प्रत्यक्ष करेगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि शक्ति और पांडवों के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होना है। तो पहले शक्तियां या पांडव खुद अपने को संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे तब बाप प्रत्यक्ष होगा। तो हरेक के चेहरे में तभी बाप ही दिखाई देगा। तो ये संगठन की शक्ति है और उसे हमें बढ़ाते चलना है, क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता तभी होगी। तो जो भी कार्य करना है संगठन में, संगठन की शक्ति बहुत कमाल करती है। जैसे भी सब जगह योग भी चल रहा है ना, तो पूरे संगठन में मधुबन से आते हैं प्रोग्राम्स बन के और तभी हर सेंटर्स उसको अमल में करते हैं। तो सब संगठन के द्वारा योग करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं। तो इससे संगठन की शक्ति बहुत बढ़ती है और सेवा की भी वृद्धि की विधि भी यही बाबा ने बताई है कि इससे सेवा की वृद्धि भी हो जाती है। तो ये विधि भी संगठन से ही है, सेवा की वृद्धि। ओम शांति। अच्छी है ना। सो शक्ति सेना, पांडव सेना को पहले प्रत्यक्ष होना है ना, अपने आप को प्रत्यक्ष करना है। सो इसके बारे में हम सोच सकते हैं कैसे हम प्रत्यक्ष करें अपने आप को। शक्ति सेना और पांडव सेना कैसे प्रत्यक्ष करें, क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? ओम शांति। एक बार किसी वरिष्ठ भाई जी ने पूछा था बाबा से कि गीता का भगवान कैसे प्रत्यक्ष होगा। तो बाबा ने कहा था जब गीता का ज्ञान बच्चों से प्रत्यक्ष होगा तभी गीता का भगवान प्रत्यक्ष होगा। मतलब जो भी हमें अभी तक ज्ञान सुना है उसका हम स्वरूप बनेंगे तो उससे हमारी स्थिति वैसी बनेगी और उससे ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति। थैंक यू। जी बहुत अच्छा है ना, स्वरूप बन जाना बड़ी बात है। और क्या कर सकते हैं? परमात्मा का बच्चे। पहले तो जो बाबा ने फर्स्ट लेसन हमें सिखाया है ना, आत्मा, तुम आत्मा हो। तो बाबा हमेशा, इसमें भी बाबा ने कहा है कि हरेक के मस्तक में जब मणि चमकती दिखाई देगी तो हम इतने जब ट्रांसपेरेंट बन जाएंगे कि हमारे मस्तक में भी हमें भी मणि दिखाई दे और बाहर वालों को भी, सबको हमारे मस्तक में मणि दिखाई दे, तभी बाप की प्रत्यक्षता होगी। तो ये कार्य करना है कि हमें अपनी आत्म ज्योति को इतनी जगा के रखना है। और कल की मुरली में या परसों की मुरली में साकार वाणी में था
कि आत्मा की ज्योति जगाने के लिए बाबा की याद जरूरी है, क्योंकि याद घृत का काम करती है। तो जब हम घी डालते हैं ना, घृत डालते हैं दिए में, तो वो दिया कॉन्स्टेंटली जगा हुआ रहता है। तो बाबा की याद भी ये है। तो जब हम कॉन्स्टेंटली, निरंतर, सदा और निरंतर ही बाबा की याद में रहेंगे, तो आत्मा में वो ऑटोमेटिक बाबा की याद का ध्रुत पड़ता जाएगा और वो आत्मिक दिया हमेशा जगा हुआ रहेगा। तो ये जो आत्मा की चमक है वो सबको दिखाई देगी, पहले हमें दिखाई देगी। तो ये इसके लिए हमें निरंतर बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। बाबा की याद में हम सब रहते हैं, लेकिन उसको निरंतर बनाना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, मैं शेयर कर सकती हूँ इसमें तो अच्छा, हाँ बोलिए। दीदी, बाबा की प्रत्यक्षता के लिए स्वयं सबसे पहले तो हमें प्रैक्टिकल अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा कि जो बाबा की शिक्षाएं हैं क्या वो मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में हैं। सबसे पहले मैं बदलूंगी और मुझसे, मैं जहां पर रह रही हूँ, मेरा परिवार, मेरा आसपास का वायुमंडल, वो सब चेंज होता है तो देखकर सब कहेंगे कि हाँ यहाँ इनसे भगवान प्रत्यक्ष, माना कि हमारे कार्यों से, हमारे कर्मों से बाप की प्रत्यक्षता जो है प्रैक्टिकल होगी। तो इस तरीके से हम अपने जो है कर्मों के द्वारा, अपने बिहेवियर से बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ओम शांति। जी, सो बाबा का पहला शिक्षा है ना, धर्म जो है ये पवित्रता, हम पूरा धारण करें, हमारा चाल चहन चेहरे से वो पवित्रता दिखाई दे, है ना। सो पवित्रता उतना स्पष्ट दिखाई दे सभी आत्माओं को, तब वो हमारा प्रत्यक्षता ऑटोमेटिक होगी, है ना। बाबा कहते हैं ना, आप बच्चे, व्यर्थ भी क्या है, व्यर्थ तो साधारण बात भी क्या है, अपवित्रता है। सो इससे हम मुक्त हो जाए, तब ऑटोमेटिकली हम प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे विश्व के सामने। और वैसे भी दीदी ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान तो हमारे लिए, लेकिन दुनिया के लिए जो है वो हमारा बिहेवियर मैटर करता है। वो हमें देखेगी कि हाँ वाकई ये कि जो कहते हैं ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करके उस चीज का जो प्रत्यक्ष प्रमाण होगा वो दुनिया के सामने जाएगा। ओम शांति। एप्लीकेशन करने के लिए हम व्यर्थ से पहले मुक्त होना आवश्यक है ना। सो पहले हम बाबा ने क्या करते हैं, साधारण भी हम साधारण नहीं रह सकते, लोग जैसा हम नहीं रह सकते। हमारा चलन चाल, बातचीत, व्यवहार सब में अलौकिक दिखाई दे, तब बाबा का हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। जैसे दुनिया वाले लोग है वैसे ही हम बिहेवियर करे तो उससे क्या फायदा, है ना। हमारा चाल चलन बिल्कुल ही अलग होना है, अलौकिकता लाना है। अच्छा, और एक दो पॉइंट लास्ट शेयर करना चाहते हैं, वैसे तो टाइम हो रही है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। अभी हमारा चाल चलन वो सब ठीक हो जाने के लिए और व्यर्थ से भी हमें छुटकारा मिलने के लिए बाबा ने एक बात बताई है कि स्वदर्शन चलाते रहो। हम 5 स्वरूप में अभ्यास करेंगे। मेरा 5 स्वरूप कौन से है, परम धाम में, सतयुग में, जड़ चित्रों में, ब्राह्मण स्वरूप में और फरिश्ता स्वरूप में। अगर हम ये स्टडी करेंगे तो उसमें व्यर्थ का हमारा चिंतन नहीं चलेगा और हमारा प्रोग्रेस भी हो जाएगा। ओम शांति। सो बाबा यही बात कह रहे हैं ना, हलचल में भी हम अचल रहे। तो उसके अभ्यास के लिए बाबा ने करने के लिए कहा, बीच बीच में हलचल में भी हम अचल रहने का अभ्यास के लिए बाबा ने कहा, 1 सेकंड में हम अचल होना है। सो यही होमवर्क आज लेते हैं, बाबा ने दिया ना होमवर्क ड्रिल के रूप में। 1 सेकंड में पुरुषोत्तम संगम भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ स्थिति में स्थित होना, और फरिश्ता रूप डबल लाइट हूँ। सो मैं विश्व कल्याणकारी मनसा द्वारा चारों ओर शक्ति की किरणें देने का
अनुभव करो। सो यही अभ्यास हम बीच बीच में कल सारा दिन में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? अच्छा, अभी हम यही अभ्यास फिर से करते हैं। सभी स्थित हो जाए, अपने आप को देखे भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ में सितारा। इस ब्राह्मण संगमयुगी ब्राह्मण शरीर में भ्रुकुटी के बीच विराजमान हूँ। मैं कोटे में कोई में भी कोई आत्मा हूँ। मेरा मूल धर्म में स्थित हूँ। अनुभव करें, सातों गुणों की रंग बिरंगी किरणें मुझ आत्मा से निकल रही है। मुझ आत्मा का लाइट सारे शरीर में फैल रही है। इस शरीर भी डबल लाइट बनती जा रही है। मैं लाइट माइट फरिश्ता विश्व को ग्लोब को सामने उस ग्लोब को साक्षी होकर देखते हुए विश्व कल्याणकारी बनकर बाबा का साथ कंबाइंड होकर विश्व की चारों ओर आत्माओं को सातों गुणों का शक्तिशाली किरणें फैला रही है। देखिए, विजुअलाइज करें, सातों गुणों का रंगी बिरंगी किरणें सारे विश्व की आत्माओं तक पहुंच रही है। शांति, पवित्रता, सुख, शक्ति की किरणें निरंतर मुझसे प्रवाहित हो रही है। ये किरणें विश्व की सभी आत्माओं को हलचल से मुक्त, दुख शांति से मुक्त, सुख शांति और अचल बना रही है। सभी आत्माएं रंगी बिरंगे किरणों के छत्र छाया के नीचे बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, सेफ है, अचल है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू आप सबका कॉल में जुड़ने के लिए। गुड नाइट।